हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो जिन बच्चों को लगता है कि मेरा नीट नहीं होगा, उनके लिए बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ। आपने जैसा कि थंबनेल में देखा है, एक बच्चा है, इसके देखिए दोनों हाथ नहीं थे, फिर भी इस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और इस बच्चे ने अपना नीट क्लियर किया और इसका काउंसलिंग में नंबर भी आ गया था। इस बच्चे को अलॉट हो गया था कॉलेज नियर चौक मंडी, बट जब वहाँ पे ज्वाइन करने गया तो मेडिकल बोर्ड के सामने अनफॉर्चुनेटली इस बच्चे को एडमिशन नहीं दी गई ड्यू टू हिज डिसेबिलिटी फैक्टर। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मेरी समझ मुझे बताती है कि जब आप एमबीबीएस करने जाओगे, वहाँ सूचरिंग करोगे, कोई पेशेंट आता है जख्म वाला, वहाँ पे सूचर करना पड़ेगा। तो हालांकि ये बच्चा पूरा अपने पाँव का यूज़ कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, बट क्या करे, देखिए किस्मत की बातें हैं। इस बच्चे को कितना दुख हुआ होगा कि यार मैंने क्लियर भी कर लिया, फिर भी मुझे सीट नहीं मिली है ना। फिर भी इस बच्चे ने देखिए हार नहीं मानी और ही वेंट ऑन टू डू हिज मास्टर्स इन साइकोलॉजी और उसके बाद अभी इसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। तो बेटा हम मतलब कई बार ऐसी मोटिवेशनल चीज़ों को ना हम मतलब इनसे हमें मोटिवेशन लेनी चाहिए, हम भूल जाते हैं। हम बस नेगेटिविटी को से इतना सराउंड हो जाते हैं ना और अपने आप को मतलब एक शेल में कैद कर लेते हैं, एक सेल्फ डाउट में जी लेते हैं। अरे भैया, जब ये बच्चा अचीव कर सकता है अपने हार्ड वर्क से, तो हम क्यों नहीं अचीव कर सकते। दुनिया में देखो सब बच्चे तो एमबीबीएस 25 लाख के 25 लाख तो क्लियर नहीं कर पाएंगे एमबीबीएस, राइट। उसमें से खैर आधे तो सीरियसली, बहुत ज़्यादा सीरियसली तैयारी भी नहीं करते हैं, कई तो बस फैमिली प्रेशर में आके भर देते हैं। बट स्टिल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मेरा मानना है कि 5 लाख बच्चा तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, जिसके साथ आपका नेक टू नेक कंपटीशन रहता है। उन 5 लाख में से अब वही बात है कि उन 5 लाख में से आपको जो सीटें लेके आनी है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, हमारी कितनी सीटें हैं, 1,20,000 के आसपास है, तो वो सीटें। और उसमें से भी कुछ बच्चे हमारे बहुत ही मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं, प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर पाते, तो 40 से 50,000 हमारी गवर्नमेंट सीटें हैं। टू बी आइडियल अभी के उसमें 35,000 तक है। तो जो बाकी 10,000 उन्होंने बोला है कि बढ़ा देंगे, इस साल बढ़ती हैं या फिर अगले साल बढ़ती हैं, वो अभी फिर सोचने का विषय है, राइट। तो बट आपको मैं क्या मैसेज देना चाह रही हूँ, मैं यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी है, बस लगे रहो, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। क्योंकि जब हम अपना 100% देंगे ना, वो मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। मैंने खुद देखी हैं ये चीज़ें और मतलब खुद को मैंने फेल होते हुए देखा है, फेल होने के बाद पास होते हुए देखा है। और अपने फेलियर से सीखो, है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सक्सेस एकदम से सबको मिल जाती है। कई लोग ऐसे लकी होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है। कईयों को मैंने देखा है कि जिन्होंने एक ड्रॉप लिया, नहीं हुआ, फिर सेकंड ड्रॉप हुआ, उनको सब कुछ मिला है। मेरा अपना भाई, उसको दैट्स व्हाई आई नो द स्टोरी। मैंने एक ही ड्रॉप लिया था, मेरे में हिम्मत नहीं थी, मुझे कोई किसी ने बताया नहीं कि भैया एक और ड्रॉप ले सकते हो, या फिर किसी ने उस हिसाब से मोटिवेट नहीं किया, या फिर मेरी खुद की मेंटल कंडीशन ऐसी हो गई थी कि आई वॉज टू मच एग्जॉस्टेड कि हाँ भाई मैं नहीं पढ़ पाऊंगी अब एक और ड्रॉप लेके। तो मुझे जो भी फील्ड मिलेगी, जैसे मैंने बीडीएस चूज करी थी ओवर बीएमएस, मेरी अपनी रीजन थी, किसी को चाहिए होंगी रीजन, तो आई विल मेक सेपरेट वीडियो। तो अब जब मैंने बीडीएस चूज करी, मैंने उसमें एक्सेल करने की कोशिश की एंड लकीली मैं इसमें अपना बेस्ट दे रही हूँ अभी, एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड बीइंग इन दिस फील्ड। तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अभी मैं आप लोगों के सामने क्यों बात कर रही हूँ, बिकॉज मेरे को मेंटल पीस मिलता है कि जो गलतियां मैंने करी हैं, मेरा एक्सपीरियंस अगर किसी को उससे कोई बेनिफिट उसको हो सकता है, या फिर जो मेरी गलतियां वो बच्चे रिपीट ना करें, और उससे अगर किसी को मोटिवेशन मिलता है, कोई अपनी सीट क्रैक करता है, तो मुझे सबसे ज़्यादा ना मेंटल पीस मिलता है। ठीक है, तो मेरे भाई ने एक ड्रॉप लिया था, नहीं हुआ था, सेकंड ड्रॉप लिया था, उसके बाद उसका हर कहीं हुआ था। ठीक है, उसका एएफएमसी भी क्लियर हो गया था, उसका सीएमसी वेलोर भी क्लियर हो गया था, और उसका ये जो ऑल इंडिया पीएमटी होता था उस टाइम, तो वहाँ पे उसका ऑल इंडिया में रैंक आया था उसका 392, हर कॉलेज उसको मिल रहा था तो मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ। और मेरा अपना कज़न, मेरे चाचू का बेटा, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। दो हमारा हिमाचल के कॉलेज में भी नंबर आ गया, मेरे भाई का भी नंबर आ गया था, कज़न का भी आ गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है उसका। तो मेरे स्ट्रगल का फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि मैंने एक बार स्ट्रगल किया, मेरा नहीं हुआ, बट उसका फ़ायदा हमारी जो कमिंग जनरेशन है उनको हुआ, हमारे सिबलिंग्स को हुआ, बिकॉज वी वर एबल टू गाइड देम। ठीक है, तो हमारी गलतियों से आप सीखिए बेटा। जो हमने गलतियां करी हैं, एक तो अपना देखो, अपना सेल्फ डाउट करना बंद करो, प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद करो, हार्ड वर्क करो, और अपना स्टार्टिंग से डिसाइड कर लो कि भैया हमें ड्रॉप्स कितने लेने हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ भी आपका एक एम होना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम 3 ड्रॉप लेने हैं या किसी ने 2 ड्रॉप लेने हैं, उसके बाद हमें ब्रेक लेना है, हुआ तो हुआ, अदरवाइज़ हमें प्लान बी अपना क्लियर होना चाहिए, राइट? तो ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, आपको गाइडेंस लेनी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हाँ भी एक आप उसी में रैट रेस में फँसे हो कि यही है। एक प्लान भी हमेशा होना चाहिए, उसके साथ अपना ड्रीम चेज़ करते रहो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो अगर ये बच्चा कर सकता है ना जिसके दोनों हाथ नहीं है, ये नीट क्लियर कर सकता है, तो कोई भी नीट क्लियर कर सकता है, ठीक है? कई-कई बार मैं अपना बताऊँ आपको, मेरा मन करता है कि यार मैं एक पेपर दे के देख लूँ और मैं क्लियर करूँ और मैं आप सबको बताऊँ कि यार बेटा मैंने भी क्लियर कर लिया अब दोबारा नीट, ठीक है? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट अभी ड्यू टू माय प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल अभी मैं ये स्टेप नहीं ले पा रही हूँ, बट मे बी इन कमिंग फ्यूचर मैं सोच सकती हूँ इसके बारे में, ठीक है? बाकी आप लोग देखिए मेरी इस टाइम एज कितनी है, ठीक है? आई एम नियरिंग 40, ठीक है? 40 साल की मैं होने वाली हूँ, स्टिल अगर मेरे में जज़्बा है कि मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो यार। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और जब मैं यूट्यूब चैनल भी बना रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए और मुझे पता है कि मैं पढ़ाई के बारे में अपने आप को स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मैं आपकी स्टेज से गुज़र चुकी हूँ। बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ डालना एंड बाकी यार स्टे मोटिवेटेड, आप कर सकते हो, स्काई इज़ द लिमिट, कीप वर्किंग हार्ड, कीप चेजिंग योर ड्रीम्स एंड वन डे आई एम श्योर दैट यू ऑल विल अचीव सक्सेस। ऑल द वेरी बेस्ट एंड भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।